क्या आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज ने मंडे को बोरिंग डे ना बनाने के लिए क्या किया था? तो उन्होंने एक सर्वे किया कि मंडे को जो काम करते हैं उसमें से सबसे बोरिंग काम कौन सा है। और मंडे की नई शुरुआत होती है वीक की, इसलिए उस दिन बहुत से लोग नए काम, नई शुरुआत करते हैं, या फिर इम्पोर्टेंट पेपर वर्क करते हैं, या फिर कोई इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट करना हो, तो ये सारे काम हम मंडे को करते हैं। इस सर्वे में उन्होंने ऐसा पाया कि जो इम्पोर्टेंट नए नए वर्क है वो सब मंडे से शुरू हो रहे हैं, और उनकी लिस्ट में जो सबसे टॉप पे वर्क था वो था फिलिंग ऑफ पेपर वर्क, या पेइंग बिल्स, या डीलिंग विद ब्यूरोक्रेसी। इसीलिए मंडे को वहां से सबसे बोरिंग डे माना गया। फिर ऑफिशियल्स ने लगाया आपका दिमाग और निकाले ढेर सारे सॉल्यूशंस। तो हर इंपॉर्टेंट वर्क के लिए उन्होंने मंडे को प्रेफरेंस देना बंद किया। इस तरह से मंडे बन गया एक फन डे, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है वो अराउंड थर्सडे, फ्राइडे को होने लगे। वीकेंड्स पे बहुत सारी मीटिंग्स, इंटरेस्टिंग मीटिंग्स विद फन एक्टिविटीज होने लगी। इसलिए मीटिंग इंपॉर्टेंट भी होने लगी, फन भी होने लगी, और काम भी शुरू होने लगा। क्या आपको भी लगता है कि मंडे बोरिंग है? क्या आप भी यही सोचते हैं कि मंडे को कोई काम होता क्यों नहीं है, या फिर मंडे इतना बोरिंग क्यों है? तो आज हम जानेंगे आज के एपिसोड में कि बोर्डम यानी कि बोरियत क्या होता है, why it is important to be bored in our life also, and इसके टेक्निकल रीजंस क्या है, क्या बोरिंग होना नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जानेंगे आज के एपिसोड में। पर मैं आर्य हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो लाता है मेंटल हेल्थ से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स। मेंटल हेल्थ की दुनिया में क्या चल रहा है खास, क्या आ रही है नई नई पॉलिसीज, और किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में आप मेंटल हेल्थ की छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर अपना डे एक बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बोर्डम की, या बोरिंग, बोर होना। ये बहुत ही कैजुअल और एक नेचुरल सा हमारा ट्रिगरिंग कह सकते हैं, या फिर इट्स अ रिस्पॉन्स टू आवर बॉडी विच इज ऑल हैपनिंग अराउंड अस। सो इट ऑल्सो हैज लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टर्म्स भी हैं इसमें, कि हम बोर क्यों होते हैं, और एग्जैक्टली बोर होना मतलब क्या होना है। तो हम इस तरह से इसे समझते हैं कि जब आप किसी चीज के लिए इनटॉलरेंट हो जाते हो, यानी कि आपकी कैपेसिटी उस चीज को लेने या काम करने के लिए खत्म हो जाती है, तब वहां से बोर्डम शुरू होता है। जैसे कि it is the constant, you can say, the stimulation of modern technology that can contribute to being bored। लेकिन अगर हम इसे बहुत साइंटिफिक, थोड़ा न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको इसमें अगर मैं बताऊं, तो इट इज अ डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। हमारे दिमाग में जो भी नेटवर्क है वो एक डिफॉल्ट मोड में चला जाता है, विच मीन्स देयर इज नो, कुछ अलग उसमें नहीं हो रहा है। देयर इज नो क्रिएटिविटी, देयर इज नो रिस्पॉन्स, अदर रिस्पॉन्स। सो एक ही न्यूरोट्रांसमिशन कंटिन्यूस चलता रहता है। So that makes your brain into a default mode, which is the default mode network. अब इस नेटवर्क में ऐसा होता है कि there is lot of mind wandering going on. Okay, there's a lot of wanderings going on of the neurotransmissions, जिसके वजह से वो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और बाकी के सारी जो चीजें हैं आपके आजू बाजू वो एक तरीके से इनएक्टिव हो जाती है। एंड that is the reason why you have brain fogs at times, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि यार इसके आगे तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, या सोच ही नहीं पा रही हूँ। So that is the stage when you have made your mind or your thinking aspect into a default mode network। ये भी है कि आपका जो डोपामिन है,
डोपामाइन जिसे कहते हैं, डोपामाइन एंड अटेंशन, इसका भी इससे बहुत बड़ा एसोसिएशन है. So because dopamine is related to the it's a neurotransmitter which helps you to transmit pleasure or motivation. So अगर आपका motivation और ये imbalance हो चुका है, you are not making yourself attractive to things in your life, or you're not changing the things which are to be changed, or you're not feeling motivated, तो boredom वहाँ पे आ सकता है. When you're bored, हमारा जो ब्रेन है वो कंटिन्यूसली सीक करता है डोपामाइन, एंड दिस इज एक्सप्लेन व्हाई हम कंटिन्यूस स्क्रोलिंग जो करते हैं वो क्यों करते हैं. वो इसी चीज के लिए करते हैं, बिकॉज इट इज द क्विक बर्स्ट ऑफ डोपामाइन इन आवर बॉडी. हाई जो लोग एकदम हाई बोर्डम प्रोनेस से होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है अटेंशन ग्रैब करने में. नॉट ग्रैबिंग, आई कैन से दैट, बट अटेंटिव रहने में या अटेंशन रेगुलेशन में. इट ऑल्सो हेल्थ अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ अलॉट, बिकॉज क्रोनिक boredom जो है that is linked to various mental health issues which includes like depression, anxiety, substance abuse also. It can also make you feel very hopelessness. You have that feeling of hopelessness कि मेरे से तो अभी कुछ भी नहीं होगा, या फिर lack of purpose when you are very much bored in your life, or you are in a continuous same routine, or in the continuous same situation for like months and years, then boredom can hit you bad. बहुत सारी स्टडीज ये भी सजेस्ट करती है कि बोर्डम कैन बी अ क्रिएटिविटी कैटलिस्ट ऑल्सो. मतलब कि जब आपका माइंड इज इन कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड, बोर्डम इज अ सिचुएशन जहाँ पे आपको कुछ करने का मन नहीं करता, एंड देयर आर सिमिलर पैटर्न्स व्हिच आर हैपनिंग इन योर ब्रेन. सो it has a lot of space to wander anywhere, so your mind can wander anywhere. It can get that unexpected connections. It can also lead to creative insights जो ये space में जो आपके mind wandering space से जो आते हैं, यहाँ से you can get that creativity and you can find your own entertainment or some innovative ideas. बहुत सारे time boredom can lead to self discovery as well. So बहुत बार ऐसा होता है कि if you promptly introspect your boredom, तो आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि these feelings, when you are not distracted, especially these thoughts and goals can reflect on, you can get that reflection for yourself कि ये क्या चल रहा है actually, कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, why am I feeling like this, or why am I thinking like this, are these my goals, are these my feelings, are these my thoughts. So boredom can help you get into these self discovery aspect also. I hope आप मेरी बातों से बोर नहीं हो रहे हो, और अगर हो रहे होंगे तो let's take a quick break के बाद फिर से हाजिर होंगी आपके लिए to explore the world of boredom. See you after this short break. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा. नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को ऑन द हेल्सियन शो. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. मैं हूँ किरण बेदी. हमेशा सुनो रेडियो उड़ान. आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर. ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे बोर्डम यानी बोरिंग सिचुएशन. इस पर क्यों हम बोर होते हैं, किस चीज के लिए हम बोर होते हैं, और बोर होना के थोड़े से साइड इफेक्ट्स और थोड़े से प्लस पॉइंट ये भी हम देख रहे थे. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेस बोर्डम के क्या क्या हैं.
ये कुछ कॉजेस जो हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक है, तो इन्हें जानकर आप खुद का एनालाइज भी कर सकते हैं कि मुझे हमेशा बोरिंग क्यों लगता है, और बोरिंग फील करना कितना नॉर्मल है और कितना नहीं, ये भी आप इन कॉजेस से जान सकते हैं। सबसे पहला जो बोर्डम कॉज करता है आपको, वो है इनएडिक्वेट रेस्ट और न्यूट्रिशन। अगर हमारे फूड इनटेक में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, जैसे कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, आयरन या बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स, अगर ये नहीं है तो आपको बोर्डम फील होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये आपको एनर्जी नहीं देंगे, और जहाँ पे एनर्जी नहीं वहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं। तो ये था हमारा फर्स्ट रीजन। सेकेंड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टिमुलेशन नहीं होगा, सो यू विल हैव लो लेवल्स ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ हमेशा लो रहेगी, आप रिस्पॉन्सिव नहीं बनेंगे, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। जब तक न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिग्नल नहीं मिलेगा, वो एक ही पैटर्न में घूमते रहेंगे। लैक ऑफ कंट्रोल, थर्ड हमारा पॉइंट है लैक ऑफ कंट्रोल और चॉइस ऑफ कंट्रोल ओवर डेली एक्टिविटीज। अगर आप बहुत सारी एक्टिविटीज दिन भर में करते हैं, यूजुअली हम सभी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन उन एक्टिविटीज का अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, अगर आप कोई उसका रूटीन नहीं रखेंगे, या फिर कोई प्रॉपर उसका चेक नहीं रखेंगे कि मैं कोई एक्टिविटी कितना कर रही हूँ, कितनी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ब्रेन को टाइम दे रही हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ या नहीं, तब तक ये आपको बोर्डम कॉज करता ही रहेगा। सो अगर आपको लगता है कि मैं 6 एक्टिविटीज प्रॉपर कर रही हूँ और वो 6 एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में है, तो लो योर इंटेंसिटी एंड देन यू कैन सी द चेंज कि आप बोर नहीं होंगे। फोर्थ हमारा पॉइंट है कि लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। वही सेम रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी अगर आप करते हैं तो भी आप बहुत बोर महसूस कर सकते हैं। तो अलग अलग किस्म की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आप ढूंढ निकालिए। जैसे कि अगर आपको रीडिंग पसंद है, स्विमिंग, बिकॉज अभी समर्स आ गए हैं तो आप स्विमिंग के लिए भी जा सकते हैं। आप वाटर स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। अगर आपके सिटी में या अगर आपके टाउन में नया कोई वाटर स्पोर्ट्स का सेंटर निकला हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। या फिर यू कैन डू गार्डनिंग इज बेस्ट इन समर्स। बहुत सारे आप फूल लगा सकते हैं। सो कीप चेंजिंग योर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। एक ही एक्टिविटी आप 2 से 3 महीने से ज़्यादा ना करें। कीप चेंजिंग, हैव दैट चेंज। Fifth and the most important is poor perception of time. अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे या टाइम का परसेप्शन अगर आपके दिमाग में सिर्फ टाइम को बिताना अगर ये है तो बोर्डम आपको हिट कर सकता है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे सटीक और बहुत ही कॉन्क्रीट मोटिवेशन चाहिए, तभी वो काम पूरे होंगे। अगर वो काम किसी सटीक मोटिवेशन के अंडर नहीं है और आप किसी और स्टिमुलस को लेके वो काम कर रहे हैं तो आपको बोर्डम आना बिल्कुल तय है। और बोर्डम अगर ज्यादा टाइम स्पैन के लिए आपके पास रहा तो आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी सिचुएशंस में भी डाल सकता है। ईस्टवुड, जो कि है डायरेक्टर ऑफ बोर्डम लैब एट यॉर्क यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि बोर्डम इज नॉट अ क्राइसिस मीनिंग, इट्स नॉट अ मीनिंग ऑफ क्राइसिस, बट इट इनवाइट्स अस टू रिफ्लेक्ट हाउ वी एंगेज विद द वर्ल्ड। सो जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इट इज अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव या स्पेल इंट्रोस्पेक्ट करने का एक जरिया भी है, एक सेल्फ डिस्कवरी का भी जरिया है कि मैं अपनी एबिलिटीज कहाँ तक खींच सकता हूँ या खींच सकती हूँ, मैं कहाँ तक अपने आप को आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ और कैन लूज कंट्रोल माई सेल्फ। ईस्टवुड ये भी इस मिसकंसेप्शन को भी डिबंक करते हैं कि ओनली बोरिंग पीपल गेट बोर्ड। नो, इस कैनेडियन प्रोफेसर के हिसाब से देयर आर 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी दैट सफर फ्रॉम बोर्डम, नाइदर इज पर्टिकुलरली डल और पर्टिकुलरली लेजी। सो सबसे पहला टाइप जो है वो है जो पहले टाइप के लोग हैं जिन्हें बोर्डम होता है वो है इम्पल्सिव माइंडसेट एंड आर कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। तो जिनका बहुत ही इम्पल्सिव स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो हर चीज को एकदम नॉट बहुत ही कैलकुलेटेड नहीं, दे आर वेरी क्विक, दे वांट एवरीथिंग टू बी फास्ट फॉरवर्ड, और जो कंटिन्यूअसली नई चीजें नई एक्सपीरियंस लेने चाहिए उनके लिए बोर्डम आना
तय होता है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोर्डम आता है। और जो दूसरे विच इज़ द एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट वन इज द पीपल हु फॉर होम वर्ल्ड इज अ फियरफुल प्लेस, तो इन्हें उस कैटेगरी में डालते हैं बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन्स। इसीलिए उनकी हाई सेंसिटिविटी के हिसाब से या फिर उनको हाई सेंसिटिविटी होने की वजह से दे फील अ लॉट ऑफ पेन, और उस पेन को कभी वो विड्रॉ नहीं कर सकते, और विड्रॉ नहीं कर पाते इसलिए वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। दैट इज वाई दे ऑल्सो फील दैट द वर्ल्ड इज फुल इन बोर्डम। इस दुनिया में कोई कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ चीजें नहीं है। वैसे रिसर्चर्स का माने तो बोर्डम इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट। ये बहुत पुराने जमाने से एजेस एंड एजेस पीपल वेर एंड बिजी। इतने आज जितना हम बिजी है उतने लाइक 1000 years पहले कोई इतना बिजी नहीं होता था, बट दैट वाज नॉट बोर्डम फॉर देम, दैट वाज देयर चॉइस ऑफ देयर ओन लाइफ। उस क्या कहते हैं उस स्क्वायर में उसी तरीके की चीजें उनके पास आजू बाजू जो भी रिसोर्सेस थे या जो भी टाइम था वो उतना स्टिपुलेटेड ही टाइम था। उनकी मेंटल हेल्थ की एबिलिटीज उन्हें उतना ही चीजें करने के लिए प्रेरित करती थी। दैट इज वाई उतना ही उनके पास टाइम होता था, एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज बोर्डम बिकॉज अभी हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो आपको अभी ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बोर्डम और मोनोटनी ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। जी हाँ दोस्तों, मोनोटनी इज लाइक सिचुएशन, एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये सेम ही रहने वाला है, therefore you start feeling bored, और there's not of lack of variety या बहुत ही ज्यादा चीजें repetitive है। तो that state where the situation starts, that is monotony, and where it is the being in the state of that monotony is called as boredom. So monotony is different and boring is also different. For example, the monotony of long car trip, ये अगर बहुत मोनोटोनस हो जाता है लॉन्ग कार ट्रिप, लेकिन दैट इज नॉट बोर्डम। बोर्डम इज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ माइंड, सेम रूटीन एवरी डे, रिपीटेटिव टास्क, दीज ऑल कंट्रीब्यूट टू बोर्डम। सो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बोर्डम हेल्प्स यू टू ब्रेक योर रूटीनल टास्क। सो जब मैं बोर होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? फर्स्टली आई एनालाइज वाई आई एम गेटिंग बोर्ड। अगर ये मेरे लिए मेरे रूटीन को ब्रेक करने के लिए है, टू रिफ्रेश माई सेल्फ, टू स्टार्ट अ न्यू, देन आई एंजॉय दिस बोर्डम। मुझे बोर होना पसंद है। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू एनालाइज इज कि आप बोर क्यों हो रहे हैं। आपने अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, फिजिकल स्ट्रेस लिया है, तो आपका रूटीन आपको बोरिंग लग सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगेन यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि आपको अभी एक लेवल अप लेके जाना। अगर आपको आपका माइंड ये सिग्नल दे रहा है कि आपको अभी अ लेवल अप जाना है, यहाँ से ऊपर चढ़ना है, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इन टर्म्स ऑफ फेस, कि ये फेस खत्म होने वाला है और दूसरा फेस शुरू होने वाला है, तो इसके लिए भी बोर्डम इज नेसेसरी। सो यू गेट दैट कट। वो एक क्रिएटिविटी स्पेस बनता है जहाँ पे माइंड आपका वॉन्डर करता है, इधर उधर भटकता है और एक नई चीज उभर कर आती है। So that is also a good thing for me. So I look for it. Third point, mental rest. जिस तरह की हमारी फिजिकल रेस्ट होती है उसी तरह मेंटल रेस्ट भी लेना जरूरी है। यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड सो दैट आपके जो स्टिम्युलेशन है, जो कंटिन्यूस स्टिम्युलेशन हमारे माइंड में जो चलता रहता है चीजों के लिए, वो कम हो, वो एट बेस पे आए, और ताकि फिर आप उसी एनर्जी और उसी क्या कहते हैं उसी जोश के साथ फिर से वो चीज कर पाए। इसीलिए बोर्डम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के एपिसोड में देखिए हमने कुछ फन फैक्ट्स, कुछ बहुत ही टेक्निकल चीजें बोर्डम के लिए, और बोर होना भी अच्छा है, बोर होना इज अ गुड थिंग। तो जब भी आप बोर हो रहे हो तो जरूर मुझे बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि जब आप बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं। आप मुझे कहाँ बताएंगे? आप मुझे बताएंगे आपके
व्हाट्सएप मैसेज पे जाके टाइप कीजिए, नंबर टाइप कीजिए 7218068319, या फिर इंस्टाग्राम पर आप जाके टाइप कीजिए rj.harshada HARSHADA पर, और मुझे बताइए कि आप किस तरह से बोर होते हैं और आपको कौन सी चीजें सबसे ज्यादा बोरियत लगती हैं। मुझे 2 चीजें बहुत बहुत बोरिंग लगती है, एक तो है पेपर वर्क और दूसरा है बहुत सारे क्वेश्चनर और फॉर्म फिल करना। ये 2 चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लेट मी नो कि आप किस तरह से बोर्डम आपका किल करते हैं। मिलेंगे अगले सोमवार ठीक रात को 9 बजे इसी जोश और उत्साह के साथ कि एक मैं नया टॉपिक लेके आऊंगी और ढेर सारी गपशप करेंगे उस नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मजे में रहिए, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, मेंटल रेस्ट लीजिए, बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, सवाल है या जवाब है तो मुझे आप लिख सकते हैं, टाइप कीजिए 7218068331 पर, और आपके सवाल जवाब जो भी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप जाके मुझे बता सकते हैं rj.harshada पर कि आप किस तरह से बोर होते हैं और आपकी लाइफ में मेंटल हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है। मिलेंगे अगले सप्ताह सोमवार रात 9 बजे। This is RJ Harshada waving you off with a smile from your happy place, The Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life.